Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will continue our topic that is your electrochemistry. देखिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था कि आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इन दोनों के डेरिवेशन का थोड़ा सा पार्ट पता होना चाहिए। उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारे के सारे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे। तो जो भी मैं आपको करवाऊंगी यूनिट्स के बेस्ड, आपको यूनिट्स भी साथ साथ करनी है ताकि आपका एक बेस क्लियर हो सके। क्योंकि जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम वहाँ पर किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें। क्योंकि सभी बच्चों को न्यूमेरिकल्स थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अटेम्प्ट करने में, खासकर जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपका जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे और साथ साथ में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप इजीली उनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हम स्टडी करेंगे अब मोलर कंडक्टेंस के बारे में, क्योंकि हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझ लिया था। तो देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम से ही इंडिकेट है कि वो एक यूनिट वॉल्यूम के लिए कंसिडर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस देखिए स्टूडेंट, जो मोलर कंडक्टेंस आपके पास उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल है, कंडक्टेंस किसकी वजह से हो रही है। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट किस वजह से हो रहा है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। सिंपल। तो लेकिन जो आपके पास चार्ज कैरियर्स होंगे यहाँ पर वो होंगे आपके पास आयंस। ठीक है, तो यानी कि आयंस की मूवमेंट की वजह से ही कंडक्टेंस आ रही है। फाइन। तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है? कंडक्टेंस हो रही है, मतलब क्या? चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट हो रही है। किसकी वजह से? मोलार। मोलर का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा मोलार सॉल्यूशन, यानी एक मोल। यहां पर क्या है? जब मोलार वर्ड ही क्या इंडिकेट करता है? एक मोल। देखो सबसे पहले क्या किया करो, जो भी चीज दी हुई है ना, खासकर यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी वर्ड होता है ना उसी से इंडिकेट हो जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो रटने की बजाय सोचा करो कि क्या चीज बोली गई, उसको फिर डेफिनेशन में आपका कन्वर्ट किया करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मोलार के लिए मतलब है यहाँ पे 1 मोल, जो कि आपके पास फिक्स है। जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अंदर हमारे पास वॉल्यूम क्या थी? फिक्स थी, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर मोल फिक्स है 1 मोल के लिए। 1 मोल मीन्स यहाँ पर आयंस की बात हो रही है, क्योंकि 1 मोल आपको पता है Na एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं, यानी उतने आयंस। तो यानी कि मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि जो आयंस है आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ आयंस हैं वो बेटा फिक्स है। मतलब चाहे आप मोल बोल लो चाहे आप नंबर ऑफ आयंस बोल लो, तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है? आपके फिक्स हैं। ठीक है, तो मोल और आयंस दोनों फिक्स हैं, तो उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है सॉल्यूशन के अंदर, डेट इज योर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन में बोलते हैं। डेफिनेशन कैसे बनेगी? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिजॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैंने V क्यों बोला वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से क्यूब बना के सब वही है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, उस तरफ बस वॉल्यूम फिक्स थी, यहाँ पर वॉल्यूम डिफर करेगी आपकी और यहाँ पर मोल्स आपके फिक्स होंगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर यानी कि मान लेते हैं मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आपको 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। ठीक है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रोड्स को कंबाइन करके आपका एक क्यूब बना था। ठीक है, जिसकी वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ए क्यूब। ठीक है ना, ए क्यूब मतलब कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मैंने कंसिडर किया था, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब मैं इसको अगर ज्वाइंट करूंगी ना, तो ये वाला आपका एक अगर क्यूब अगर आपका ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर आपका एक क्यूब बन के रेडी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
तो वॉल्यूम क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कौन सी है, जिसके बीच में, मतलब ये वाली वॉल्यूम है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में जो ये वॉल्यूम होगी ना, इसको मैंने बोल दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये V कितनी हो सकती है। अब जैसे देखो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, एक मैंने मान लिया दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का एरिया, जो एरिया और वॉल्यूम जब करते हो ना, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम आती है आपकी। ठीक है, तो इनके बीच में मान लेते हैं ये वाली वॉल्यूम होगी 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसके जो नंबर ऑफ आयंस होंगे, मैं लेट सपोज मैंने मान लिया फिक्स हैं, कितने हैं 1 मोल, इसमें भी कितने हैं 1 मोल फिक्स हैं। तो यही डेफिनेशन बोलती है कि ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लेने हैं, ठीक है, जिनके जो बीच का गैप है, दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं जिनके बीच की वॉल्यूम कितनी होगी 20 सेंटीमीटर क्यूब, कितनी भी हो सकती है, तो V ले लिया हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब, जिसके बीच में जो आयंस होंगे वो फिक्स होने चाहिए, कितने 1 मोल आयंस फिक्स होने चाहिए, जिनकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी डेट इज योर मोलर कंडक्टेंस। फाइन, तो सिंपल से यही डेफिनेशन, इसको अपने अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिराइव करके दिखाती हूँ किस तरीके से आपका फॉर्मूला लास्ट में डिराइव हो आएगा। मतलब मुझे क्या निकालना है, इसका जो फॉर्मूला होता है डेट इज योर K अपॉन, यहाँ पर लिख लेते हैं कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। मोलैरिटी की कंसंट्रेशन होती है सिंपल, तो यहाँ मोलैरिटी आएगा। 1000 कब आएगा कब नहीं आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, कई बार 1000 लिखा होता है ना ऊपर या फिर नीचे, तो वो देखेंगे किस तरीके से आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर रिलेशन किस किस के बीच में है, कापा एंड मोलर कंडक्टेंस के बीच में। अब जो आपके पास कापा होता है, कापा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ठीक है, अब जो स्पेसिफिक कंडक्टर, अब देखो यहाँ पर जो ना आपके पास मोलर कंडक्टेंस होता है वो कंट्रोल हो रहा है, किससे हो रहा है, K की यूनिट से कंट्रोल होगा। देखते हैं कैसे, जो K की यूनिट होंगी उससे ये चीज कंट्रोल होगी, इसकी यूनिट्स उसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या थी, सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो मेरे पास, मैंने आपको बताया था जो कंडक्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब की, या फिर जो भी आपको बोला गया है 1 यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ज्यादातर हम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब और एमएल को लेकर चलते हैं, तो हम उसी को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं जो कंडक्टेंस आएगी, कंडक्टेंस ड्यू टू द 1 ml, या फिर आप लिख सकते हो इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। ठीक है ना, 1 ml को ही 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इक्वल टू कापा। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, है ना, ये चीज हमने स्टडी कर ली थी कि जो 1 यूनिट वॉल्यूम होगी, देखो मैं आपको लास्ट में यहां तक फॉर्मूले तक लेकर जाऊंगी। फाइन, क्योंकि मुझे मोलर कंडक्टेंस चाहिए, यानी कि मोलर कंडक्टेंस मतलब कि 1 मोल के लिए जो कंडक्टेंस आएगी मुझे फाइनली वो रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना, तो देखो कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कह सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इक्वल टू K। कापा आता है, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस आता है, कापा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फाइन, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो कंडक्टेंस होगी, देखो यहाँ पर अब मुझे एक बात पता है कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यही पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइड में लिख लो, जो मोलैरिटी होती है आपके पास, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन जो होती है, मोलैरिटी, क्योंकि मुझे मोलैरिटी यहाँ पर टर्म में चाहिए, तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो आप डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैंने मान लिया NaCl है, KCl है, तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कौन से होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम। अब यहाँ पर लीटर माना है मैंने, एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना, लीटर माना है। अब मुझे एक बात बताओ 1 लीटर में कितने होते हैं, क्योंकि लीटर के लिए हम बात करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व किया है, 1 लीटर क्या होता है 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो ये वॉल्यूम अगर मैं 1 लीटर की जगह अगर मैंने ml में लिखी है, मैंने, अगर किसी को ये क्लैरिफाई नहीं है कि मोलैरिटी क्या होती है, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर आप ये चीज देख सकते हो, मैंने वहां डिराइव कराया हुआ है कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ। ml अगर मैंने लिख लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा 10⁻³ ml लिखो या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखो। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा, अगर मोलैरिटी लीटर के अंदर है तो आपके फॉर्मूला ये बनता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब और ml के अंदर है तो into 1000 कर देते हैं हम ऊपर, है ना, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो मुझे यही चीज देखनी है।
अब जो ये कंडक्टेंस है, सबसे पहले मैंने लिखा कंडक्टेंस 1 ml की वजह से। अब मुझे चाहिए देखो कंडक्टेंस अब 1 ml के लिए तो इतना है, अब मुझे चाहिए 1000 ml के लिए, क्योंकि देखो मुझे डिराइव किसके लिए करना है, मोलैरिटी के लिए। तो मुझे मोलैरिटी टर्म अगर चाहिए तो 1 ml की जगह मुझे यहाँ पे क्या लेके आना होगा, 1000 ml के लिए मुझे देखना होगा, क्योंकि मुझे ml में एक्सप्रेशन देखना है। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ 1000 ml या फिर ड्यू टू इस तरीके से लिख सकते हो, 1000 ml लिख लो या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो कंडक्टेंस ऑफ 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यही लिखना है आपको। इफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसको मैंने इसलिए बोला ताकि डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन चीजें याद हो जाएं। अब 1 ml में अगर कापा है तो यूनिटरी मेथड लगाओ, 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आज कितना आ जाएगा, 1000 कापा। फाइन, इतना समझ आया। 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर कापा है तो यानी यूनिट वॉल्यूम में इतना है, तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 इंटू सिंपल कापा। अब थर्ड चीज क्या देखनी है आपको, कंडक्टेंस ऑफ। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो ये 1000 ml है, ठीक है, उस 1000 ml देखो यहाँ पे 1000 ml मतलब यहाँ पे 1000 ml के हिसाब से आया है ना, मतलब जो अगर हम ml में सॉल्यूशन, ml में हम देख रहे हैं वॉल्यूम अगर आपकी ml में है, 1000 ml के अंदर है, तो कितने मोल्स डिसॉल्व है, मैंने यहाँ लिखा है n, आप m भी सकते हो जितने आपकी मर्जी है। ठीक है, तो n यानी कि जो कंडक्टेंस होगी, कंडक्टेंस ऑफ, अब एक बात बताओ, ये 1000 ml के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स n डिसॉल्व है मेरे 1000 ml में। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ ना, कंडक्टेंस ऑफ, देखो ये जो आपके पास वॉल्यूम आई है ना, इस वॉल्यूम के अंदर जो ये कंडक्टेंस आई है वो किसकी आई है, इसी n मोल्स की आई है, क्योंकि 1000 ml के अंदर ही n मोल्स डिसॉल्व हैं। तो यानी कि मैं इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ, n मोल्स के इक्विवेलेंट, क्योंकि n मोल्स में ही 1000 ml, n मोल्स ही 1000 ml में आपके डिसॉल्व हैं, जिसकी कंडक्टेंस 1000 के आई है, मतलब जिन मोल्स की वजह से इतनी कंडक्टेंस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंडक्टेंस ऑफ n मोल्स यानी इसके इक्विवेलेंट है एक तरीके से, क्योंकि n मोल से डिसॉल्व है 1000 ml में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 के। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था कि इसके इक्विवेलेंट ही होगा, लेकिन मुझे किसकी कंडक्टेंस चाहिए, 1 मोल की। तो मुझे बताओ अगर n मोल्स के इतने, तो 1 मोल में कितनी हो जाएगी, यूनिटरी मेथड लगा लो। तो यहाँ पर लिखो कंडक्टेंस ऑफ, बहुत इजी है ये, कंडक्टेंस ऑफ n मोल्स का इतना है, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, सिंपल है, n मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 के इंटू 1 डिवाइडेड बाय n मोल्स। ठीक है, ये 1 मोल है, ये n मोल्स है, तो मोल से मोल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल n बचेगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, यहीं से आपका फिनिश हो जाएगा सारा। देखो सबसे पहले क्या करना, आपको हमेशा 1 मोल के लिए निकालना जब मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो देखो मैंने मोलैरिटी से स्टार्ट किया, देखो जब मुझे पता है कि यूनिट वॉल्यूम यानी 1 ml के लिए मुझे पता था कि कापा होता है कंडक्टेंस, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए इतनी कंडक्टेंस आती है, तो 1000 ml के लिए कितनी आएगी, सिंपल है ना, अगर यूनिट वॉल्यूम के लिए इतनी है तो 1000 ml के लिए कितनी आएगी, 1000 इंटू के, सिंपल। तो मुझे ये बात पता है कि जो मोलैरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1000 ml में n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है। ठीक है ना, ये तो मुझे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता ही है। तो यानी जो 1000 ml है वो किसके इक्विवेलेंट है, n मोल्स के इक्विवेलेंट है। तो n मोल्स की कंडक्टेंस कितनी होगी, मतलब जो n मोल्स हैं वो इतना कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं 1000 इंटू के की वैल्यू कितनी हो सकती है जो दी होती है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे लेकिन निकालना किसके लिए, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कितनी आ जाएगी, यूनिटरी मेथड से करो, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 इंटू दिस डिवाइडेड बाय n मोल्स। फाइन, तो अब ये जो मेरे पास निकल के आया ना वो 1 मोल की कंडक्टेंस है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि ये 1 मोल के इक्विवेलेंट क्या है, 1 मोल के इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस निकल के आती है उसे मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट हो गई, वो कितनी आ जाएगी मेरी 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय n। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ से एक चीज देखो, सिंपल सा चीज है ना, अगर n मोल्स डिसॉल्व्ड हैं 1000,
1000 देखो, अगर मैं यहाँ पर 1000 ml के हिसाब से चल रहे हैं हम अब तक लेके, है ना, तो 1000 ml है एक तरीके से, ये जो यहाँ पर टर्म आई है डेट इज योर 1000 ml। और मुझे ये पता है कि जो 1 लीटर होता है 1000 के ml के बराबर होता है, हमेशा याद रखना इस चीज को, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर 1 लीटर जगह 1000 ml जब आता है ना, तो इसको इससे कैंसिल आउट करने के लिए, सेम यूनिट बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, तो यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर जो टर्म निकल के आएगी, तो मैं इसको कंसंट्रेशन लिख सकती हूँ। देखो कैसे लिखूंगी अब मैं इसको, ये वाली टर्म जो बनेगी ना, के लिखो एज इट इज एन, इसको अगर मैं डिवाइड में नीचे लिखाऊंगी तभी तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ एन डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन के, ये ऐसे ही लिखा हुआ ना, तभी आपका ऊपर गया है 1000। तो ये वाली जो टर्म आती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1000, नीचे 1000 ml लिखा गया है वो, है ना। तो यानी कि 1 लीटर, तो यानी कि यही चीज बन के आएगी ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ के अपॉन एम, ठीक है। तो ये वाली टर्म आएगी आपकी कंसंट्रेशन वाली, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर के हिसाब से लूंगी तो के अपॉन एम आएगा। अब मैं आपको यूनिट्स बताती हूँ कैसे आप मेंशन करोगे, जब आपकी मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, किस तरीके से होगी वो अभी हमको समझना है, ठीक है। ये सिंपल सा डेरिवेशन था, +2 के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। +2 के हिसाब से सिर्फ आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला रट के जाना है, ठीक है, और अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। लेकिन जब आप नेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, हाई लेवल की, तो आपको ये डेरिवेशन जरूर आना चाहिए कहाँ से आता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट कि किस तरीके से आप इस चीज को आगे फर्दर यूनिट्स के लिए अप्लाई करोगे, कहाँ पर मीटर लेना है, कहाँ पर सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे के को, क्योंकि मैंने आपको के की यूनिट्स ऑलरेडी बता रखी हैं कैसे होती है, पर ओम पर सेंटीमीटर लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, सीमन पर सेंटीमीटर, यही बता चुके हो हम आपको, है ना। पर ओम को ही क्या लिखना है, सीमन, या फिर मो पर सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिखो, या फिर के की यूनिट लिख सकते हो आप मीटर के अंदर। लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप में जो करूंगी वो देखो ध्यान से, अगर मैंने के की यूनिट्स ये वाली मेंशन की हुई है, मतलब हर जगह पर सेंटीमीटर आ रहा है इस वाली यूनिट्स, ठीक है। तो आप देखो कैसे फाइंड आउट करोगे यूनिट्स को। तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स क्या क्या बन सकती है मुझे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के हिसाब से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपको यूनिट्स ही नहीं पता होंगी तो आप जो भी न्यूमेरिकल करोगे ना, वहाँ पॉइंट का फर्क आएगा। जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो वहाँ पर पॉइंट्स का फर्क देखने को मिलता है, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो एटलीस्ट आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए कहाँ पर आपको कौन सी यूनिट पुट करनी है। देखो ध्यान से, अब मेरे पास ये वाली अगर के यूनिट है, ठीक है, तो फर्स्ट लेट के इक्वल टू दिस, हमने ये ले ली, ठीक है। अगर आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या बन जाएंगी, देखो ध्यान से, के की यूनिट्स अगर आपके पास पर ओम पर सेंटीमीटर है, तो मैंने आपको जो कंसंट्रेशन दिखाई थी अभी यहाँ पर, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, लीटर में ली गई थी, 1000 ml यानी 1 लीटर, ठीक है। तो मैंने 1000 तो लिया ही नहीं हुआ, मतलब क्योंकि आपके पास जो मोलारिटी थी ना, वो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर होता है, लेकिन लीटर के हिसाब से मैंने यहाँ 1000 ml कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, तो मैंने इसको यहाँ पर लीटर ले रखा है, तभी यहाँ पर 1000 क्वेश्चन में नहीं दिख रहा आपको, है ना। तो यहाँ क्या करोगे, मोलारिटी को मैंने लेना है मोल पर लीटर के अंदर, ठीक है, लीटर में लेना सिंपल। अब क्या करोगे, देखो के अपॉन एम, तो यहाँ पर मैं सिंपल यूनिट्स लिखूंगी, वो सिर्फ यूनिट्स देखो कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। पर ओम लिखो, पर ओम की जगह साइमन लिखो, साइमन की जगह मोल लिखो, ये तीनों चीजें सेम है। देखो सेंटीमीटर तो अलग है पर सेंटीमीटर, लेकिन ये जो पर ओम, सीमन और मो, ये तीनों सेम है, तो ये तीनों लिखने आपको यहाँ पर ओम की जगह, ठीक है। मैं सिर्फ पर ओम लेके कर रही हूँ आपका पर सेंटीमीटर, और यहाँ मोल है तो मोल कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, मोल नीचे था तो मोल आपका ऊपर जाएगा। पर लीटर है यहाँ पर, ठीक है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, सिंपल लीटर, ठीक है, क्योंकि पर लीटर है तो ऊपर आके लीटर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे, देखो पर ओम है, ठीक है, सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है, पर मोल है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ज्यादातर आपके क्वेश्चन सेंटीमीटर में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है ml में मिल जाए तो हमें वो भी लिखना है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब लिखो या फिर ml लिखो, एक ही बात है, ओके। इसी चीज को फाइन। तो यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन आपको मैंने बोला ना, अगर पर ओम है, मो भी लिखा मिल सकता है, साइमन भी, तो ये चीज की जगह
जगह तो आप जहाँ पर ओम है ना वहाँ पर साइमन भी हो सकता है, वहाँ पर मो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को ध्यान रखनी होंगी, बाकी एज इट इज आगे। ठीक है, पर ओम, पर सेंटीमीटर, पर मोल लीटर था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो पर मोल। अब मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ml भी लिख सकते हो वहां पर, और ml क्वेश्चन में मेंशन है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर ओम पर मोल। अब मुझे बताओ, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10⁻³ यानी 10,000। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ से आपके पास जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी क्या यूनिट बनकर आएगी वो देखो। यहाँ पर क्या है? K/m तो दिया रहेगा आपका, ठीक है, इंटू 1000 आएगा आपका K/m। देखो यहाँ पर K/m तो एज इट इज आना ही आना है, मैं तो सिर्फ यूनिट्स बतानी क्या आएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बनेगी? K/m इंटू 1000 आएगा आपका ऊपर। कब? जब सेंटीमीटर के हिसाब से यूनिट्स होंगी। कब? जब यहाँ पे पर सेंटीमीटर या फिर पर सीमन पर सेंटीमीटर, मो पर सेंटीमीटर होगा तो ऊपर 1000 आना है, हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोलरिटी चाहे आपकी लीटर में हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में आपको देना है, मतलब अगर आपको ये चीज गिवन है ना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई कर देना है बिना सोचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या बन के आएगा? यहाँ पर 1000 कब मल्टीप्लाई करना है? जब यहाँ पर ओम पर सेंटीमीटर में दिया हो, या फिर सीमन पर सेंटीमीटर में, मो पर सेंटीमीटर में। इसी को मैं लिखना चाहूँ, ये तो इतना हो गया आपका, इसी को मैं लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? पर ओम की जगह सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इंटू 1000, या फिर इसी को मैं लिखना चाहूँ तो मो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला सेंटीमीटर पर मोल। इसको कैसे भी आप रिवर्स करके लिख सकते हो, चाहे आप सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ ले आओ, पर मोल यहाँ ले आओ। ठीक है, तो आप कहीं पर भी देख लेना, आपको ये वाली यूनिट्स मेंशन होंगी इंटू 1000। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। जो आपके डायरेक्ट यूज करना है आपको, वो ये वाला यूज करना है। देखो फर्स्ट वाला क्या लिया मैंने? पर मो पर सेंटीमीटर, तो हमेशा 1000 मल्टीप्लाई होगा, और जो यूनिट बनेगी मोलर कंडक्टेंस की, वो इन तीनों में से कोई भी बनेगी। ठीक है, मतलब सिंपल है, पर ओम को सीमन लिखो, सीमन को मो लिखो। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन था ये था मोलर कंडक्टेंस के लिए। फाइन, मतलब आपको कभी भी क्वेश्चन ये दे सकता है, 12th में आता है, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, आपको क्वेश्चन दे सकता है 12th के हिसाब से, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस एंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या आएगा? दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस, दिस इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैंने एक एक चीज इसलिए मेंशन करी है क्योंकि ताकि मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करवाऊं तब वो एक एक चीज एकदम बिल्कुल क्लियर हो, पॉइंट्स पर हो कि कहाँ से मैम ने कौन सा डेरिवेशन करवाया था। ठीक है, अब हम करते, अब देखो हमने अभी क्या लिया था, देखो अभी हमने सेकंड करना है कि जो K की यूनिट होगी, यानी कापा की जो यूनिट होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, अभी हमने कौन से ली थी? पर ओम पर सेंटीमीटर। अब हम लेंगे पर ओम पर मीटर। ठीक है, यानी मीटर के हिसाब से चलेंगे। अब तो हम देखेंगे मीटर के हिसाब से, क्योंकि आपको ना पेपर में दो ही चीजें पूछी जाती है मोस्टली, सेंटीमीटर या फिर मीटर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर हो तो मल्टीप्लाई कर देना ऊपर न्यूमरेटर में, और अगर आपके पास मीटर हो तो डिनोमिनेटर में 1000 मल्टीप्लाई होगा। तो देखो कैसे, पर ओम लिख लो, साइमन। आई थिंक ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि पर ओम को ही साइमन बोलते हैं, और यहाँ पर साइमन के बाद मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, मीटर लेना है सेम यहाँ पर। ठीक है, या फिर मोह, क्योंकि कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए मोह भी दे देता है, कई बच्चों को रटा सिर्फ पर ओम होता है। तो पर ओम लो, सीमन और मोह। तो इतना जरूर है कि जब भी आप मेरी वीडियो को करोगे कंप्लीटली तो आपको कोई न्यूमेरिकल गलत होने की चांसेस नहीं है, आपके सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, चांसेस बहुत कम है कि आपके न्यूमेरिकल गलत हों। आप मेरी पूरी वीडियो देखो, आपके बिल्कुल एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा जब भी आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करोगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या है, जो मोलर कंडक्टेंस आएगी दैट इज K/m। तो K यहाँ पर देखो क्या है, कौन सी यूनिट डाल सकते हो आप यहाँ पर, मैं सिर्फ यूनिट बता देती हूँ, बाकी आपको एज इट इज K/m तो लिखना ही है। तो इनटू क्या आएगा, बस हमें वो देखना है और यूनिट देखनी क्या आती है। ठीक है, पर ओम। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपके पास 1 मीटर क्यूब होती है ना, उसमें आपके पास होते हैं 1000 लीटर। ये ध्यान रहेगा, क्योंकि देखो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, लेकिन 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ अब अगर आप इसको 1 लीटर के हिसाब से लिखोगे तो क्या आएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब।
देखो यहाँ पर कैसे मेंशन करेंगे हम इसको। अब मुझे पता है ऊपर मेरे पास क्या था, के यूनिट मैंने क्या बोली, पर ओम पर मीटर। मैं सिर्फ पर ओम लेके चल रही हूँ। आप सीमन भी लिखो ना, सीमन भी आता है क्वेश्चंस में, मो भी आता है, तो या तो सीमन, मो, पर ओम इक्विवेलेंट है, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। के अपॉन एम। अब मुझे मोलैरिटी मैंने पता है किस में ली हुई है, मोल पर लीटर में ली हुई है स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना, क्योंकि 1000 मैंने हटा दिया था वहां से, तो मतलब लीटर में ली गई थी वहां पे वॉल्यूम। तो के अपॉन एम मोलैरिटी है आपकी। अब यहाँ से यूनिट देखते हैं हम इसकी, ठीक है। पर ओम पर मीटर पर मोल ऊपर आ जाएगा आपका, सिमिलर वही करना आपको तरीका, पर लीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करके देखो, के अपॉन एम, ये बार बार लिख लेना के अपॉन एम, मैं सिर्फ यूनिट्स मेंशन कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो पर ओम, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मोल है। अब यहाँ देखो लीटर के हिसाब से मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर 1 लीटर को क्या लिख दूं, 10⁻⁻3, ठीक है। या फिर किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, 1 मीटर क्यूब को करो, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, मेरे पास 1 लीटर को ही मैंने चेंज करना है बार बार। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके 10⁻³ मीटर क्यूब लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या था आपके पास, पर मीटर था ना, पर मीटर स्टार्टिंग में, यहाँ पर मीटर, ठीक है। तो दिस पर मीटर एंड दिस मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो यूनिट बनेगी, सिर्फ यूनिट लिख देती हूँ मैं सिंपल डायरेक्ट। अब पर ओम पर मोल मीटर स्क्वायर, कई बार ना पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल लिखा जाता है, कैसे लिख सकते हैं इनको आगे पीछे करके, ठीक है, इंटू 10⁻³ तो एक काम करना, जब भी आपके पास, अब यहाँ से क्या समझ में आया, जब भी पर मीटर दिया होगा, ये तो सेम ही रहेगा, पर ओम ये तो सेम ही आपका इक्विवेलेंट एक जैसा, ठीक है। पर मीटर जब भी होगा हमेशा 10⁻³ से मल्टीप्लाई, यानी कि जो ऊपर 10⁻³ में नीचे लेके आ जाओ उसको, तो वो क्या बनेगा आपका, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 1000, ठीक है। तो यानी कि हमेशा ही जब भी यूनिट्स इसके अंदर मेंशन होंगी कापा की, तो वहां पर जो मोलर कंडक्टेंस की बनेगी, यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं इस चीज को, यहाँ देखो, यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस की यूनिट बनेगी क्या बनेगी, के अपॉन एम। के जब भी आपकी मेंशन होगी पर ओम पर मीटर के अंदर, या फिर सीमन पर मीटर, या फिर मो पर मीटर में, तो हमेशा ही नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जब भी पर ओम पर सेंटीमीटर होगा ऊपर, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है 1000 से। ये दो चीजें याद रखनी है, 12th से लेकर आपके नेट सिलेबस तक ये सारा आता है, ठीक है। तो मैंने वो कंप्लीट करा दिया। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखो, जो मोलर कंडक्टेंस में था उसमें मैंने वही वैसे ही बताऊंगी जैसे वो बताया था, डेफिनेशन अपने बुक से पढ़ना, बिल्कुल इजी है, एनसीईआरटी में, देखो ध्यान से वही सेम है, बस वहां पर जहां मोल लिखा था वहां इक्विवेलेंट कर देना, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, देखो जो डेफिनेशन मोल से रिलेटेड थी वो मोलैरिटी लेकर आती है, ठीक है। और जो टर्म इक्विवेलेंट जहां लिखा होता है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किससे रिलेट करते हैं, नॉर्मेलिटी से, ठीक है। तो ये वाली कंडक्टेंस किससे रिलेट करेगी, नॉर्मेलिटी से, और जो मोल वाली थी वो आपकी मोलैरिटी से, सिंपल। तो इक्विवेलेंट का मतलब यहां पर क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो जैसे मोल्स में हमारे पास फिक्स था ना नंबर ऑफ मोल्स, तो ये भी तरीके से नंबर ऑफ आयंस है वो भी फिक्स है, नंबर ऑफ आयंस फिक्स्ड। जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स फिक्स थे, वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फिक्स्ड है, मतलब कितने ले लिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो जैसे डेरिवेशन मैंने आपको पूरा करवाया ना, क्योंकि डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे डिराइव मैंने मोलैरिटी के लिए करवाया था, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वही डेफिनेशन लिखनी है आपको बार बार, ठीक है। क्या डेफिनेशन लिखोगे, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। वहां मोल्स था तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट कर देना, वो भी कितना, 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, यानी कि ये फिक्स्ड है नंबर ऑफ आयंस के लिए, आयंस फिक्स होंगे, उसमें भी आयंस फिक्स थे, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस में वॉल्यूम फिक्स थी, लेकिन इनमें वॉल्यूम जरूरी नहीं है फिक्स हो, ठीक है।
सेम वही करना है आपको। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर क्या आएगा, जैसे कापा अपॉन नॉर्मेलिटी, यहां तक सेम डेरिवेशन आएगा। वहां पर हमने क्या लिखा था, देखो ध्यान से, वहां हमने किया था नंबर ऑफ मोल्स को लिया था ना, जहां जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर किया था कंडक्टेंस के लिए, वहां वहां आप क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखोगे वहां पर, क्योंकि हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, सॉल्यूट होता है ना ऊपर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूट, डिसॉल्व्ड इन वी, यहाँ पे क्या लेना, लीटर, इन लीटर में, ठीक है, लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसी डेफिनेशन है, वहां क्या था, मोल्स थे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था, यहाँ क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड वॉल्यूम होता है। तो सब कुछ वही करना है। अगर आपको डिराइव करना, खुद करना, ट्राई करके नहीं आता, कमेंट सेक्शन में मैं दोबारा करवा दूंगी आपको डिराइव, लेकिन बहुत इजी है। मोल्स, जहां मोल्स होगा वहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखा था, फॉर 1 मोल, क्योंकि 1 मोल की डेफिनेशन सुटेबल होती है ना। तो यहाँ क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए निकाल के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकाल लो फिक्स, क्योंकि 1 ग्राम के लिए वहां 1 मोल लिखा था, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकालोगे तो आपके पास यही डेरिवेशन आंसर आ जाएगा आपका निकल के, ठीक है। तो आपके पास जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, रिलेशन वो ये निकलेगा बिटवीन द नॉर्मेलिटी कापा एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। यहां तक समझ आया। यूनिट्स भी सेम वैसे करने, लेकिन यूनिट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज कर लेते हैं। आपको कई बार ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो नॉर्मेलिटी है और आपसे पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वो डिराइव करते हैं पहले, देखो ध्यान से। अब मुझे एक बात पता है, जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, K अपॉन M, सिंपल है ना। तो ये फर्स्ट ले लो, दिस इज 1 इज योर सेकेंड, तो डिवाइड कर दो फर्स्ट एंड सेकेंड को, फिर मैं आपको यूनिट्स बताती हूँ, ठीक है। डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय योर मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या बचाएगा, K अपॉन N डिवाइडेड बाय दिस K अपॉन M। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, आप देखो ध्यान से, K अपॉन N इंटू M अपॉन K। कई बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, खासकर बायोलॉजी बैकग्राउंड से जो होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता रही हूँ उसको किस तरीके से, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो m अपॉन n, तो अब मुझे एक बात बताओ, m अपॉन m आ गया, इसका रिलेशन क्या आया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय योर मोलर कंडक्टेंस, दैट गिव्स यू द रिजल्ट m अपॉन n, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो नॉर्मेलिटी होती है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना नॉर्मेलिटी की, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोलरिटी, या फिर आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। तो ये आपका रिजल्ट निकल के आता है, तो आप कैसे लिखोगे, m नॉर्मेलिटी को कह सकते हो n फैक्टर इनटू मोलरिटी, तो मोलरिटी से तो मोलरिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बच गया आपका 1 अपॉन n फैक्टर। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल कर आएगी वो क्या आएगी, मोलर कंडक्टेंस तो मैं वहां लेकर जा रही हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय योर n फैक्टर। तो ये आपके पास जो आंसर है वो निकल के आता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड द मोलर कंडक्टेंस एंड द n फैक्टर। मतलब बेसिकली आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर आपने मोलर कंडक्टेंस निकाल लिया है तो डायरेक्ट आप क्या करो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लो n फैक्टर से डिवाइड करके। और n फैक्टर कई बच्चों को नहीं समझ आता, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो ही देखना नॉर्मेलिटी वाली, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि n फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, अभी एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताती हूँ। आप इसको ना यहाँ पर भी कर सकते थे डायरेक्ट, देखो बताती कैसे। यहाँ इतना लंबा करने की बजाय, इतना लॉन्ग करने की बजाय सिंपल क्या करना, डिवाइड करने के लिए नहीं है, देखो डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ। K लिख लिया, नॉर्मेलिटी की जगह क्या लिखो, n इंटू एम, n फैक्टर इंटू मोलरिटी, ठीक है। अब मुझे पता है K डिवाइडेड बाय M क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस है ना, तो ये मोलर कंडक्टेंस डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। तो ये बिल्कुल इजी है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, K अपॉन M, यानी कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस, दैट गिव्स यू द मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली, ठीक है, इन दिस फॉर्मूला। सो
द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय एन। और यहाँ से ना एक चीज़ देखो बहुत अच्छी दिखाई देगी आपको, क्या है वो देखो ध्यान से। आपको पता है जो नॉर्मेलिटी होती है वो एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी होती है यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ देखो उल्टा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम जब डिफाइन करते हैं तो नॉर्मेलिटी के बेस पर डिफाइन करते हैं, मोलर कंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं मोलैरिटी के बेस पर डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, 1/n, यानी डिवाइड बाय n इंटू मोलर कंडक्टेंस। लेकिन यहाँ देखो एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी है ना। तो देखो बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ डिवाइड में एन फैक्टर चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में है। वो इसलिए है क्योंकि जो आपके पास कंडक्टेंस होती है वो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के इनवर्स रिलेशन रखती है, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर यूनिट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूनिट्स कैसे लिखोगे, देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है ना, देखो यहाँ पे जो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, आपने क्या लिखा था, कापा अपॉन यहाँ पर नीचे लिखा था आपने नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ई क्यों लिखा जाता है शॉर्टकट में, जी को ग्राम को जी लिख लेना, ठीक है। अब यहीं वही सही सेम कंसेप्ट लगा लो, पर ओम पर सेंटीमीटर मैंने फर्स्ट कंसिडर कर लिया, पर ओम पर सेंटीमीटर। तो सिंपल है, यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हो आप इजीली। वही करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है जब सेंटीमीटर में हो, और मीटर से जब नीचे डिवाइड कर देना 1000, सेम वही है सब कुछ। बस यहाँ पर आपने जो मोल्स लिया था ना वहां पर यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो पर ओम परसेंट, अगर किसी बच्चे को नॉर्मेलिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर नॉर्मेलिटी निकालने में प्रॉब्लम है तो भी मेरी वीडियो देख लेना, कंसंट्रेशन टर्म में आपको सारी चीज मिल जाएंगी, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो देख लेना, वहां से आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हम क्वेश्चंस में तो करेंगे ही, ठीक है। पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर साइमन लिख लो, इसको क्या क्या बताया था मैंने, साइमन लिख लो या फिर मोल लिख लो, इस चीज को, है ना, बताया था, तो वो सेम कर लेना आप। यहाँ पर आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसको अगर आप लेकर ऊपर जाओगे इस पूरे को, क्योंकि मोल जैसे पर मोल था ना, तो उसको पूरे को लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इनवर्स में, ठीक है। लीटर आपका एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या यूनिट बनेगी, पर ओम पर सेंटीमीटर ग्राम इक्विवेलेंट, 1 लीटर में वही 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वही है, सेम है, बस यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट, कई बार इक्विवेलेंट पूरा भी लिखा होता है तो उससे घबराने की भी नीड नहीं है, ठीक है ना, इंटू 1000। तो एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगी, 1000 आ जाएगी। तो मैं जब भी इस तरीके से लिखना कि कापा जब भी पर ओम पर सेंटीमीटर में गिवन हो, ठीक है, तो हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये रिजल्ट है आपका जो आपको याद रखना है 12th क्लास में, ठीक है। अदरवाइज नेट वाले जो नेट के सिलेबस की तैयारी करता है उसको ये पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। विद डेरिवेशन नहीं समझ आएगी तो मुझसे बता देना, मैं डिराइव करा दूंगी, अदरवाइज नीड नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज ही करना जैसे आपने पहले मोलर कंडक्टेंस के लिए किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर वही चीज कर लोगे अब दोबारा, अगर मेरे पास कापा जो है वो पर ओम पर मीटर के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही करना है, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और यूनिट क्या बनेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, ये वाली यूनिट आपकी किसकी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट है, क्या बनेगी, पर ओम ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझाना इसलिए जरूरी होता है, देखो ध्यान से, यहाँ नीचे 10 की पावर नीचे आ जाएगा 3, ठीक है ना, मतलब 10 की पावर -3 था ना। यहाँ देखो, पर जब आप पर मीटर की बात कर रहे हो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3, तो नीचे 10 की पावर 3 चला जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर जो ये दो आपके पास डिराइव हुए हैं, अगर आपको मोलर कंडक्टेंस समझ में आ गया तो ये कुछ भी नहीं है, ये उससे भी आसान है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मेलिटी, और वैसे भी अगर आपको एन फैक्टर का पता है तो नॉर्मेलिटी तो आप इजीली निकाल सकते हो, n इंटू एम करके, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस निकालो, अगर आपको इक्विवेलेंट थोड़ी हार्ड लगती है, मोलर कंडक्टेंस निकालो, ठीक है। तो क्या करोगे लास्ट में, अगर आपको वो चीज इजी लग रही है तो सिंपल सा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकलेगी, डायरेक्ट निकाल लेना, मोलर कंडक्टेंस आती है निकालनी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस निकालो, एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, जो भी एन फैक्टर है। एन फैक्टर सिंपल क्या होता है, अगर मैंने जैसे ले लिया बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड के अंदर क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
प्लस 2Cl नेगेटिव। जितने भी पॉजिटिव आयन पॉजिटिव, जितना ही पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है एक रिएक्शन में, आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट ही दिया जाएगा यहाँ पर, और कोई घबराने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2 चार्ज है और -2 चार्ज है ना। तो यहाँ पर जो एन फैक्टर होगा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो एन फैक्टर तो सिंपल क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बाकी हम जब क्वेश्चन ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इनके बेसिस पर हम सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी बनेगी उसमें आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको पहले ये चीज पढ़नी पड़ेगी, मैंने क्यों क्लियर किया है, यूनिट्स का यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक एक पॉइंट से, मान लो आपको कभी क्वेश्चन में 0.2 आंसर दे देगा, 20.0 दे देगा, 2000 दे देगा, 200 भी दे देगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको जब तक ये यूनिट नहीं समझ में आ रही, सेंटीमीटर में कौन सी है, मीटर में कौन सी है, तो आप गलत करके आओगे। सेंटीमीटर में ध्यान रखना, बस 1000 से मल्टीप्लाई करना है आपको न्यूमरेटर में, और मीटर में और जब मीटर में मेंशन हो, यानी पर मीटर के अंदर मेंशन हो आपके पास ये वाली कापा, पर मीटर में मेंशन हो, तो आपको 1000 से डिवाइड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों जो चीज़ बताई है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है एक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तीनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो बहुत अच्छे से इनको कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, और जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो हम पूरे न्यूमेरिकल्स, इसके बेस जितने भी होंगे आपके डाउट्स थोड़े बहुत जो होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर। और ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करो, ध्यान से करो। एक बार पढ़ने में थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन बाद में आप इजीली कर लोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा मेहनत से डरो मत, मेहनत करो, उसके बाद आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन को ट्राई करो, ठीक है। और फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।